या संस्था जय श्री विषय राम। पर कभी इनको टिप्पणी धर्मगुरु नहीं करते शंकराचार्य हैं। जी किसने हमारी बना मर्यादा दिया नहीं है। और बागेश्वर धाम हमसे जी के सिद्धांत बारे में पूछा बोले जाता जा है तो हम रहे हैं। कहते हैं, और सिद्धांत हमसे पूछा गया कि चमत्कार के बारे में आप कहिए, तो हमने कहा ऐसा कोई चमत्कार हमने नहीं देखा है और हम देखना चाहते हैं, और कोई दिखाना चाहे तो कई जगह अवसर है। हमने जोशी मठ का नाम लिया था कि वहाँ पे इस समय समस्या है, आए कोई दिखाए, तो कोई तो नहीं आया ना। अगर इनमें शक्ति हमने है केवल तो ये बागेश्वर आप महाराज कुछ को थोड़े करके कहा था। दिखाए ना। जो मौलवी, बोलने जो से क्या होता है? पादरी, जो महात्मा, जो सन्यासी, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक, जो भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, हमने तो सबको आमंत्रित किया था कि भैया आओ, हमारी समस्या दूर करो ना। शंकराचार्य जी आप नहीं मजमा जानते लगाते हैं, हो, भीड़ इकट्ठी करते आप हो, बहुत नहीं अच्छा जानते है। हैं जो कि सामने होता है उसकी आप बुद्धि को किसके बारे में चमत्कृत कर बोल रहे देते हैं, वो सोच नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। यहाँ तक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद लाभ क्या होता है? कितने लोग आपसे ठीक हो जाते हैं, कितने इसीलिए लोगों की समस्या दूर हो जाती है, कितने लोग मुकदमा जीत हमेशा से जाते गुलाम हैं, रहा कितने है। लोग कैंसर और दूसरे लीवर की समस्या, टीबी, सबसे परेशान हैं, वो कितने दूर हो जाते हैं। हिंदू खुद वो विरोधी उसका है। डाटा तो ये लोग कोई दिखाते नहीं है कि देखिए ये है, और प्रामाणिक डाटा, केवल कह देने से नहीं कि लाखों ठीक हो गए। किसको क्या स्टेज का था, क्या जांच कराई, फिर आपने कौन सी पद्धति अपनाई और फिर क्या हो गया। ऐसा एक प्रामाणिक डाटा इसके पास अगर इकट्ठा हो तो उसको दिखाएं, फिर हम लोग नए लोगों को लेकर के परीक्षण करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। अपने यहाँ कितनी बीमारी फैली हुई है, अस्पतालों में जाने पर बहुत लोगों की ज़मीन और मकान बिक जा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोग कुछ कर दें। अपने देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ये मन की बात जान ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मन की बात जान। तो जो षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, जो रेकी कर रहा है हमारे एयरपोर्ट पर कि इसको उड़ा देना है, आप उसके मन की बात क्यों नहीं जान लेते हो? जान के क्यों नहीं भारत की सरकार को बता देते हो? भारत को सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। जहाँ जहाँ आप ध्यान करो और बता दो कि ये व्यक्ति अमुक अमुक जगह पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एक संत को दूसरे संत के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस बारे में नहीं बताते हैं। समस्या ये, चाचा का नाम क्या है, भतीजे का नाम क्या है, वो तो जानता ही है। जिसके चाचा हैं, अपने चाचा का नाम कोई भूला हुआ है क्या? तो इसमें क्या रखा है आप बताओ। इसके कारण हमको अटपटा लगता है। हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से। अगर कोई सही विद्या लेके आए तो विद्वान का तो सम्मान है। जिसने भी परिश्रम किया है, साधना की है, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो इनकी इज्जत करते हैं। कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति होगा जो साधना का, विद्या का ये संत जी नहीं सम्मान नहीं करेगा? हम भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी मतलब हल्की बातों में नहीं जाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग इसमें ना जाएं, क्योंकि इससे उनको कुछ उपलब्धि नहीं होती है। थोड़े दिन घूम फिर के फिर किसी और जगह पे भीड़ लगाने लगते हैं। सवाल ये है कि रामचरितमानस की प्रतियां उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और सब लोगों को ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता है। उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए था, तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत उस बारे में चीज़ें होनी चाहिए थी। तो अब जला दिया, जला देने के बाद चल रहा है ऐसे ही वक्तव्य पे वक्तव्य। आप कई लोग हमसे कह रहे हैं फेसबुक पर कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई सवाल है कि शंकराचार्य जी की बात से अख्तियार